ठीक है, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले नंबर पर जो सीरीज चल रही थी नंबर सिस्टम वाला पार्ट, उसका नेक्स्ट वीडियो आपके सामने उपस्थित है। ठीक है, जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें क्या आज हम इकाई अंक के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से अंक के बारे में? इकाई अंक। ठीक है, तो इकाई अंक के बारे में देखो, इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक कैसे निकाला जाता है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कोई भी संख्या, कोई भी नंबर्स आपको दे दिया जाता है, कोई भी संख्या आपको दे, उसका इकाई अंक आपको निकालना है। जैसे एग्जाम्पल पर हमसे कहा गया कि 15 × 10 × 5, 15 × 10 × 5 में इकाई अंक, क्वेश्चन क्या है? 15 × 10 × 5 में इकाई अंक है। तो इकाई का मतलब में कौन सा अंक? पीछे का अंक लेना होता है। इकाई में कौन सा अंक लेना हो? पीछे का अंक है। तो हमने इससे 5 लिया, यहाँ से 0 लिया और यहाँ पर 5 लिया। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या अगर 0 आ रहा है तो 0 से गुणा होकर वो संख्या क्या बन जाती है? टोटल 0 बन जाती है, अर्थात इसका कितना मान आएगा? 0। तो इसका इकाई अंक कितना बन चुका है? आपका कितना बन चुका है इसका इकाई अंक? 0। अगर एग्जाम्पल जैसे कोई क्वेश्चन और ले लिया, क्वेश्चन जैसे 2 ले हमने लिया, यहाँ पे ले लिया 6 ले लिया, यहाँ पे आपने 12 ले लिया, यहाँ पे आपने 14 ले लिया, यहाँ पे आपने 18 ले लिया, ये आपने ले लिया। का इकाई अंक निकालना है, का इकाई अंक बताना है। क्या निकालना है आपको? इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक जब आप निकालोगे तो क्या करना है? इसकी यूनिट डिजिट, अर्थात कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी? इकाई संख्या लेनी पड़ेगी। इसकी कौन सी होगी? इकाई संख्या लेनी पड़ेगी। इसकी भी क्या लेनी पड़ेगी? इकाई, और इसकी भी क्या लेनी पड़ेगी? इकाई। तो इसकी इकाई इससे, इसकी इकाई इस, ठीक है। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 6। इसका कितना था? 2। इसका कितना था? 4। इसका कितना था? 2। आपको टोटल गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको कहेंगे 6 दूगा कितना हो गया? 12। ठीक है, इधर 4 × 8 कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 32। फिर इसमें इकाई अंक कितना है? फिर इसमें इकाई अंक कितना है? 2। तो इसको गुणा करेंगे, 2 × 2 कितना गया? आंसर कितना आ गया? अर्थात इकाई अंक कितना मिला? 4। कितना मिला? 4। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में कभी आ जाए तो उसको आराम से आप निकाल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल पर और भी क्वेश्चन अगर आपने देखे, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन आपको फिर दे दिया, जैसे आपके 120 आ गया, 145 × 112, 113 × 119 × 117, ये कोई क्वेश्चंस दे देगा में इकाई अंक है, में इकाई अंक है। ये क्वेश्चंस आ गया सिंपल तरीके। तो आपको क्या करना होगा इकाई अंक निकालने के? इसका कितना लिखो? इकाई। इसकी भी कौन सी संख्या? इकाई संख्या। इसकी भी कौन सी संख्या? इकाई। इसकी भी कौन सी संख्या? इकाई। ठीक है, अब देखो इसको इससे गुणा करेंगे, कितना आ गया? 15। इसको इससे गुणा किया, कितना आ गया? 7 9 63। इसको इससे इकाई, इकाई को लेना है। किसको लेना है? इकाई को। इसको लिया हमने, इसको इससे गुणा किया, 5 दिया 15। आंसर कितना आ चुका? तो इसका इकाई अंक कितना निकला हमारे? 5। कितना निकला? 5। तो बहुत ही सिंपल तरीके से और भी सवाल अगर करना चाहिए, जैसे आप क्या आ गया कि 6 6 × 3 3 × 5 9 9 × बस और लीजिए 8 8 × आ गया × 4 4 आ गया। ये चलो, तो आप ऐसा नहीं सोच रहे कि कितनी भी संख्या आ जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ क्या लेना है? इसका इकाई। क्या लेना है? इकाई। इसका इकाई कितना है? इसका इकाई, इसका इकाई, इसका इकाई, इसका इकाई। अब देखिए इसको गुणा किया तो, ठीक है, फिर देखिए इसको गुणा किया तो बताइए 72। 8 नाम कितना होता है? 72 होगा। इसका इकाई ओनली फॉर, तो 4 का 4 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इसका इकाई 8, इसका इकाई 2, इसका इकाई चाहे चल ही रहा है। इसको इससे गुणा 800, फिर क्या बच रहा है हमारे पास? 4 बच रहा है। इसको इससे गुणा 4 जगह 24, तो इकाई अंक कितना आ गया? 4। और देखिए जैसे कोई क्वेश्चन और भी आ गया, जैसे हमसे कहा 4 3 8 9 × 6 2 4 1 × 4 3 2 1 × 3 3 3 3। अब आपकी हिम्मत है कि गुणा करके हम निकाल सकते हैं। कितना समय लग सकता है?
ठीक है, अपना मोबाइल भी हैक हो जाएगा, आप उसमें कैलकुलेशन करोगे। लेकिन हमें इसको क्या करना है, जब यूनिट डिजिट निकालने, क्या निकालने, इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया कि इसकी इकाई संख्या को पकड़ो। 1 × 9 कितना होता है, इधर देखो 1 × 3 कितना होता है, 3। इन दोनों को गुणा कर लो, कितना का 9 × 3 = 70। आंसर कितना, तो इसका इकाई अंक कितना मिला, कितना मिला, 7 मिला। और देखिए साहब, जैसे और भी क्वेश्चन अगर आप करना चाहिए, जैसे आपने कहा 3 4 2 1 × 6 2 5 6 2 5 × 3 3 3 × 7 7 7, ये कोई क्वेश्चन हमारा है। तो इसका क्या कितना 1 है, इसका 5 है, इसका 3 है, इसका कितना है 7। तो इसका 1 × क्या करेंगे 5, ये होगा। इसको देखो सारे कितना आएगा 21 होगा। इसका इकाई अंक कितना है 5, इसका कितना है 1 × 5 क्या बनेगा, तो इसका इकाई अंक कितना का। तो इस प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो उसका इकाई अंक आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे पर कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया हमारे 4 3 2 6 6 6 9 9 9 × 1 1 1, ये कोई क्वेश्चन। इसका क्या निकालना है, मैं इकाई अंक, क्या निकालना है, मैं इकाई अंक का इकाई अंक होगा, का क्या होगा, इकाई अंक है, ये हमें निकालना है सर। क्या निकालना है, इकाई यूनिट डिजिट निकालनी है। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, ठीक है, इसका 6, इसका 9, इसका कितना होगा 1, इसको इसका कितना होगा 12 हो गया, इसका कितना होगा 9, इसका इकाई कितना होगा, आंसर कितना होगा 1। तो इसका इकाई कितना निकलेगा हमारा 8, कितना निकलेगा 8। और देखिए जैसे अपने 4 3 2 × 5 9 6 × 5 5 5 × 4 6 8, ठीक है, का इकाई निकालना है, इकाई अंक। तो कभी भी अगर क्वेश्चंस के अंदर कोई एक सम संख्या आपको दिखती है, यदि क्वेश्चंस के अंदर क्या दिखती है आपको, एक सम संख्या दिखती है और 5 हो, क्या हो 5 हो, तो उस संख्या का हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा 0, क्यों आएगा, क्योंकि देखो 2 से अगर मैं 5 का गुणा करूँगा तब भी कितना होगा 10, और 0 से कोई भी संख्या गुणा हो तो क्या बन जाती है 0, अर्थात क्या बन जाएगी, हीरो बन जाएगी वो। 4 को 5 से गुणा करेंगे तब भी क्या होगा 0 बनेगा, 20 होता है ना, तो इकाई अंक तो क्या बन रहा है हमारा 0। अगर मैंने 6 को 5 से गुणा कितना किया 30, तब भी क्या होगा, इकाई अंक मेरा 0 होगा। मैंने 8 से भी गुणा किया 5 को, तब क्या होगा 40, तब भी मेरा इकाई अंक क्या होगा। तो कोई भी अगर सम संख्या आपको दिखती है और उसमें संख्या के अंदर, उस नंबर के अंदर अगर 5 दिखता है तो हम क्या डायरेक्ट क्या लिख देंगे कि वो संख्या किसके 0, उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका 0, कितना हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर 2 आ रहा था, यहाँ पर 5 आ रहा था, लेकिन हम पूरा हल करके चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हमने 2 जगह से, अब देखो उससे गुणा किया 6 2 कितना हो गया 12, 8 पंजे कितना हो गया 40, इसको 0, इसका 2, 0 से 2 को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, आंसर क्या आएगा। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने में से क्या बन जाता है 0 ही देती है वो संख्या। और अगर हम देखें कोई भी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जैसे आपको 8 4 3 × 9 9 9 × 6 6 6 × 4 4 4, कोई भी क्वेश्चंस अगर बन के एग्जाम में आ जाता है तो आपको इसका इकाई कितना था, इसका कितना था 9 3 कितना होगा 27 होगा, इसका कितना 6, इसका कितना था 4 4 कितना होगा 24, ये होगा आपका। इसका इकाई कितना, इसका कितना 7 चौक कितना आएगा आंसर, कितना आएगा आंसर। तो आप आसानी से कोई सा भी क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम में तो आप निकाल सकते हो। अब देखिए साहब एक और क्वेश्चन अगर हम करके देखते हैं, जैसे हमने को लिया 7 7 7 6 6 6 4 4 4 × 2 2 2, इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आ गया हमारे। इसका भी क्या निकालना है, हमें इकाई अंक निकालना है। तो इसका इकाई अंक निकालने क्या करेंगे, 7 पकड़ेंगे, 6 होगा 4 होगा और क्या होगा, ठीक है। जब इसको इससे गुणा करें क्या निकलेगा बताओ, कितना होगा 7 42 होगा, ये होगा आपका। इसी प्रकार इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 2 8 होगा। इसका इकाई अंक कितना है 2, इसका इकाई अंक तो कितना है 8 है, 8 2 16, तो आंसर कितना होगा। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको आसानी से इसको निकालना है। क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया। अब कंडीशंस फॉर, अगर एग्जाम में आपको ये सिंपल क्वेश्चन ना पूछकर अगर घात के रूप में क्वेश्चन आ जाता है,
किसके रूप में आ जाता है, घात के रूप। तो आपको क्या करना होगा, घात वाले क्वेश्चन, विशेषकर एग्जाम में आजकल वही पूछे जाते हैं। ये तो जनरल क्वेश्चन है, सबको आते हैं बच्चों, जो घात वाले क्वेश्चन से जैसे अपन एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे 7 है, 7 की पावर, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। 7 की घात कितनी है, 105। अब 7 को 105 बार गुणा लिख कर करना असंभव है ना, कितनी संख्या मिलेगी, असंभव हो जाएगा। तो इस संख्या को इकाई अंक निकालना है कि लास्ट डिजिट कौन सी आएगी, जो 7 होगा उसमें लास्ट डिजिट कौन सी आएगी, लास्ट संख्या कौन सी होगी, आपको पता लगाना है। तो ऐसी संख्याओं को अगर घात वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है तो क्या होता है, 4, हमेशा उसमें 4 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग देके हमेशा शेषफल को घात के रूप में लिखना। 4 का भाग देके शेषफल को किसके रूप में लिखना है, आपको घात के रूप में लिखना है। अब 4 का भाग देना है मुझे 105, किसका भाग देना है, 4, 4 एकम 4, 4 2 कितना हो गया 8, कितना बचा 2, कितना हो गया 5, 4 चका कितना हो गया 24, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो इस संख्या की घात कितनी है, ओनली 4, कितनी है 1। तो जब मैं इस संख्या की घात 7 की घात कितना लिखूंगा, 1, आंसर इकाई अंक कितना मिलेगा, क्योंकि 1 को मैं 1, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 घात होती तो 7 × 7 लिखता, 3 बार लिखते 7 × 7 × 7 लिखना पड़ता मुझे। तो आपको कोई भी संख्या अगर आ जाती है तो कभी भी इसमें किसका भाग देना है, हमेशा जो घात होगी उसमें किसका भाग देना है, 4, किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। जैसे आपको 4 का भाग दो, इधर लिख देता हूँ आपका, देखिए घात वाले क्वेश्चनों में मैं इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घात में 4 का भाग दिया जाता है। किसका भाग दिया जाता है, 4 का भाग दिया जाता है। यदि 4 दिया जाता है और शेष को घात के रूप में, शेषफल करो यहाँ पे, शेषफल को, ठीक है, शेषफल को घात के रूप में लिख दिया जाता है। किसके रूप में लिख दिया जाएगा, शेषफल को घात के रूप में। अब देखिए साहब, अगर यदि घात में पूरी बार भाग भी चला जाता है, कभी कभी यदि घात में पूरी बार भाग चला जाए, क्या हो जाए, भाग चला जाए, तो उस संख्या की घात 4 लगा दी जाती है। तो उस संख्या की घात कितनी लगा दी जाएगी, 4। यदि देखो, यदि घात वाले क्वेश्चंस में इकाई अंक याद करने के लिए घात में किसका भाग दिया जाएगा, 4 का। जो घात में 4 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो उसको क्या है, घात के रूप में लिख देंगे। यदि घात में बाई चांस पूरी बार भाग चला गया कभी भी, तो उस घात का जब पूरी बार भाग चला जाएगा तो उस संख्या की कितनी घात लगाएंगे, 4। कितनी घात लगा देंगे, 4 घात लगा देंगे। तो इसी प्रकार से हमने ये लिखा था, जब इसका भाग दिया था हमने इसको निकाला। जैसे क्वेश्चन आ गया अपने को, तो क्वेश्चन क्या है, जैसे आपको 6, ठीक है, अब 6 के अंदर क्या होगा, 2 4 3 का, अब इसमें भाग देना। अब इसके इकाई 6 को 243 बार गुणा करना तो असंभव है। तो आपको क्या करना है, इस संख्या में किसका भाग, घात में किसका भाग देना है, 4 का। तो 4 6 का 24, कितना शेषफल बचेगा, 3। कितना बच रहा है, 3। तो किसकी घात, 3 की घात कितनी लगानी है, 6 की घात कितनी लगानी है, 3 बच रहा है शेषफल। शेषफल को क्या लिख देंगे, घात के रूप में। तो 6 कितनी बार है, अरे 6 कितनी बार है, 3 बार। तो 6 को 6 से गुणा करो 36, इसको गुणा करो 6 से 36, ठीक है। तो आप क्या आएगा 6। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात, ठीक है, ध्यान रखिए, नोट डाल के लिखिए। यदि किसी संख्या के इकाई अंक के कुछ भी घात हो, देखो एक तो 1 हो, एक क्या हो आपका 5 हो, 1 5 और 6, ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनके कुछ भी घात लगाओ वही संख्या मिलेगी आप। एक तो आपके 1 के कितनी भी घात लगा दो हमेशा 1 ही मिलेगा,
5 के कितनी भी घात लगा दो 5 ही मिलेगा इकाई पे, 6 के कितनी भी घात लगा दो 6 ही मिलेगा इकाई पे। ठीक है, तो इनको अगर आपको एग्जाम में कहीं दिखते हैं तो डायरेक्ट लिख दिया करो। अब यहाँ 6 की घात तो आंसर क्या लिख सकते थे, डायरेक्ट हम 6 लिख सकते थे और आंसर भी कितना आया था, 6 आया नहीं था। तो जिन संख्याओं की क्या हो, इकाई अंक के स्थान पर क्या हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इसकी घात कुछ भी हो हमेशा वही संख्या रिपीट होती है। हमेशा क्या होती है, वही संख्या रिपीट होती है। जैसे एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ, जैसे 1 है, 1 के घात 1 लिखी तब भी क्या लिखूंगा 1। मैंने 1 के घात 2 लिखी तब भी मैं क्या लिखूंगा 1, क्योंकि 1 इंटू 1 का मान क्या होगा 1 होगा। मैंने 1 के घात 3 लिखी तब भी क्या आएगा 1 आएगा। मैंने 1 के घात 4 लिखी तब भी क्या आएगा 1, क्योंकि एक बार 4 को गुणा करेंगे तब भी वो मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं 5 का देखता हूँ, किसका देखो 5 की घात क्या है 5 हो गया, 5 की घात 2 का मान कितना होता है 25 होता है, तो इकाई अंक कितना आ रहा है 5 आ रहा है। मैंने 5 की घात 3 लगाई तब कितना होगा 125, तब भी कितना आ रहा है 5। मैंने 5 की घात 4 लगा दी तो कितना होगा 625, तब भी कितना है क्या कहेंगे 5। तो हर कंडीशन में कितना देता है वह 5। इसी प्रकार से अगर 6 को देखें आप लोग, तो देखो 6 की घात 1 लगाए तब भी कितना होगा 6, 6 की घात 2 लगाए तब भी कितना होगा 36, 6 की घात 3 लगाए तो कितना होगा बताओ 216, कितना हो गया 216। याद नहीं है ना, क्यों याद क्या करो। ठीक है, कितना होगा 200। तो इकाई अंक हमेशा कितना मिला है, वही संख्या मिल रही है ना, तो आपकी तीनों संख्या को डायरेक्ट, क्योंकि इसे समय बर्बाद नहीं करना जब बड़े सवाल आएंगे। क्लियर है बात। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखने, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, अब देखिए और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लिया हमने, जैसे हमारे लिए कि 2 दे दिया, 2 की घात 1005 दे दी, कितनी दे दी 1005। इसका क्या निकालना है इकाई अंक, तो कुछ नहीं करना, मेहनत थोड़ी करेंगे हम ज़्यादा, 4 का भाग दे दें, 4 एकम 4, 4 2 8, कितना बचा 2, 4 पंजे 20, कितना बचा 5, 4 एकम 4, कितना बचा 1, तो 2 की घात कितनी बची 1। आंसर भी कितना आएगा, कोई मेहनत करने की जरूरत है नहीं है, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे और भी क्वेश्चन, जैसे आपने क्या लिखा 4 की घात 3, 2 1 इंटू 6 2 4 3, अब आ गया। अब देखिए साहब, ये आपको क्वेश्चन, अब इसका क्या निकाला इकाई। अब सवाल बढ़ते जाएंगे, धीरे 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 प्रोसेसिंग बढ़ती जाएगी सवाल। अब देखो 4 की घात कितना है 321, 6 की घात कितनी, तो हम जानते हैं 6 को तो कितनी भी घात लगा दो क्या देगा, तो इसको हल करेंगे नहीं ना। ये फायदा मिल गया ना हमें इस चीज़ को सीखने पर। अब देखो इसको 4 क्या, इसमें क्या आएंगे 4 8 32 होता है, कितना बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। 4 की घात कितनी है 1, इसको गुणा करो कितना होगा 4 चौका 24, आंसर कितना आएगा। तो बड़े बड़े सवाल आप आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसको, आगे फिर करते हैं और सवालों के बारे में हम चर्चाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे कोई क्वेश्चन से जिस प्रकार से दे दिया है आपको 4 की घात 3 2 1 दे गया, 4 4 2 दे दिया, इंटू 6 की घात 7 की घात 1 2 3 दे दिया, इंटू 9 की घात 2 4 6 का इकाई अंक है। ये आपको निकालना है। अब देखो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे बड़े बड़े सवाल से आपको देखने को मिलेंगे, तो इन सारी चीज़ों को आपको करने के लिए देखो बहुत सिंपल रखे है। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पर इस प्रकार से, लेकिन सबसे पहले हमें क्या रही घात दे रखी है, क्या दे रखी है घात दे रखी है। तो घात में किसका भाग देते हैं, यहाँ पर भी किसका भाग देंगे 4 का, और यहाँ पर भी किसका भाग देंगे 4। ठीक है, जैसे 4 का भाग पूरी बार जाएगा, 4 का इसमें जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा 2, तो 4 की घात कितने लगे। इसी प्रकार से 4 3 12 कितना बचेगा 3, किसकी घात होगी 7 की घात कितनी बचेगी 3। इधर देखो 4 6 का 24 कितना, 4 एकम 4 कितना बचेगा 2, तो 9 की घात कितनी होगी, तो 4 को कितनी बार रखना होगा 2 बार 16 होगा। 7 का क्यूब कितना होता है पता नहीं 343। ठीक है, और 9 का क्यूब कितना होगा 88, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। अब इसका एक आएंगे 6, इसका 3 है, इसका कितना 1, इसको इससे गुणा करेंगे 3 से कितना होगा 18,
इसको किससे गुणा करना होगा, 1 से, 1 से करेंगे ना, तो 1 × 8 क्या होता है, 8। आंसर क्या आएगा, तो इसका इकाई अंक कितना मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो और भी क्वेश्चंस देख लीजिए। जैसे हमारे क्वेश्चन आ गया, जैसे 4 6 3 2 1 आ गया, इंटू 3 3 3 3 3 3 इंटू 4 4 4 2 2 2 इंटू 6 4 3 9 9 9। ये कोई क्वेश्चन, अब इसका क्या निकालना है, इकाई अंक। सिंपल है, हमारे सामने छोटी मोटी बात है आपको, तो आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है। तो देने की जरूरत नहीं है, अच्छा आ रहा है ना, डायरेक्ट क्या लिखो, अरे इकाई पे 6 आ रहा है ना, 6 के कितनी भी घात लगाओ कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 मैंने पहले लिखा है। कौन कौन सी संख्या, 1 5 और 6, इनको तो डायरेक्ट हल करने की जरूरत, डायरेक्ट लिख लीजिए आप। अब देखो 3 है, 3 4 का 4 8 32, कितना बचा 13। ठीक है, 4 3 12, कितना बचा 1। तो 3 की घात कितनी आएगी, 1। कितनी आएगी, 1। इधर देखिए सब, अब देखो यहाँ पर 4 का भाग देंगे। ठीक है, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, कितना बचेगा 2। कितना बचेगा 2। तो 4 की घात कितने आएगा, 2। इधर देखिए, यहाँ से देखिए 4 का भाग देंगे, 4 2 8, कितना बचा आपका, 4 2 8, कितना बचा 1 19 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, कितना बचा 3। ठीक है, कितना होगा 39 होगा। ठीक है, 4 नाम 36, कितना बचा 3। तो 3 की घात कितनी बची, 3। 3 की घात कितनी बचेगी, 3। इधर देखो 6 × 3 कितना होता है, 18 होता है। 6 को 3 से गुणा करेंगे ना, कितना 18 होगा। इसको 4 का घात कितना होता है, 16। इसकी कितना होता है आपका, 3 का क्यूब कितना होगा, 27। 3 का स्क्वायर तो कितना 9, 9 3 कितना होगा 27। अब इसका इकाई कितना है, 8। इसका कितना है, इसका कितना होगा आपका 7। ठीक है, कितना होगा 8 संग कितना होगा 48, 8 से कितना होगा 48 होगा। इसका कितना आएगा 7। 7 × 8 क्या है, 7 8 कितना होगा 56। कितना आएगा 56। तो आंसर कितना आएगा, कितना आएगा 6। और देखो जैसे आपके कोई क्वेश्चन आ गया 9 9 9 2 2 2, ठीक है, इंटू 4 3 1 6 6 6 इंटू 5 5 5 3 3 3 इंटू 6 6 6 इंटू 6 6। ये का क्या निकालना है, इकाई अंक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2.5 सेकंडों में हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बना के देता है कि जल्दी हल हो जाए। अब देखिए साहब, यहाँ पर 9, इसके 4 का भाग देंगे, इसमें भी 4 का भाग देंगे, इसमें भी 4 का भाग देंगे, इसमें भी किसका देंगे 4 का। ठीक है, अब देखिए समझिए, अब 9 में इसको 4 का भाग, 4 पंजे कितना हो गया 20 हो गया। कितना बचा 2 बचा 21 हो गया, 4 पंजे 20, कितना बचेगा 1। तो 9 की घात कितनी बचेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ तो 1 1 के कुछ भी घात लगाओ क्या आएगा 1 आएगा, तो हमने 1 लिखा। 5 के कुछ भी घात लगाओ क्या आएगा 5 आएगा, और 6 के कुछ भी घात लगाओ क्या कितना आएगा 6। 6 के कुछ भी घात लगाइए क्या आएगा आपका 6 आएगा। इधर कितना होगा 9 होगा, 5 के कितना होगा 30, कितना होगा 30 होगा। ठीक है, अब देखो इसका कितना होगा, इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। ये मैंने आपको बताया था, लेकिन अगर मेरी कंडीशंस अगर आप याद रख दे कि एक सम संख्या और 5 आ रहा हो तो क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पर एक सम संख्या और 5 आ रहा था ना, 6 सम संख्या है नहीं है, बताओ है नहीं है 6 सम संख्या, तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे इसका आंसर कितना होगा, इकाई अंक 0। और यहाँ पर भी हम सॉल्यूशन किया तब भी कितना है 0। तो कभी भी ऐसे सवाल करने बहुत सेकंडों में, सबसे पहले ढूंढा यही करो, आप क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो कहीं लॉजिक दिया होता है। आपको सम संख्या ढूंढनी और क्या ढूंढना है 5, क्या ढूंढना है 5। जैसे सम संख्या या 5 मिलता है आपको आंसर कितना लिख देना है, कितना लिख देना है 0। आपका आंसर खत्म, आगे हल करने की जरूरत नहीं। हमने हल करके भी देख लिया तब भी कितना है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको जितनी स्पीड से आपकी मेमोरी जो डाउनलोड है आपका ये सॉफ्टवेयर है, आपको एक्टिव करना होगा। ये एक्टिव तब होगा जब पढ़ोगे, बिना पढ़े एक्टिव नहीं होते सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखिए और क्वेश्चन अगर हम देखें, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपका गया 4 3 2 1 4 3 इंटू 1 4 3 इंटू 2 3 1 इंटू 6 4 2 4 3 1 हो गया इसका भी, इंटू 8 8 2 इंटू 6 2
4 या 3 ले लो, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना होगा आपका, इसमें देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, इसके 4 का भाग दोगे, इसमें भी 4 का दोगे, इसमें भी किसका देना पड़ेगा 4 का, इसमें भी किसका देगा 4 का, जाएगा नहीं जाएगा। अब जैसे ही 4 का भाग देते हो 4 तिया कितना होगा 12, कितना बचा 2, 4 पंजे 20, कितना बचा 3, तो 2 की घात कितनी है 3। यहाँ देखिए 4 पंजे 20, कितना हो गया 31 हो गया आपका, 3 बचा तो कितना हो गया 31 हो गया, 4 7 28, कितना बचेगा और फिर 3 बचेगा आपका, तो 3 की घात भी कितने है 3। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितना बचेगा 1, 2 की घात क्या होगा 1। इधर देखिए 4 चौक 16, कितना बचा 3 में भागे तो कितना आएगा 2 की घात कितना आएगा 3। देखिए 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8, 3 की घात 3 का मान कितना होता है 27, इसका 2, इसका कितना होगा 8, इसका इकाई 8 है, इसके इकाई 800 तो कितना होगा 56, 8 दूगा कितना हो गया 16, कितना हो गया 16, इसका 6, इसका 6, 6 इंटू 6 कितना होगा, आंसर कितना आएगा, तो इकाई अंक कितना निकलेगा आपका 6, कितना निकलेगा आपका इकाई अंक 6। और देखिए जैसे और भी क्वेश्चन अगर करें, देखिए क्वेश्चन जैसे मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, जैसे आपको 4 3 2 घात 4 2 0 इंटू 4 6 8 की घात 2 4 1 आ गया आपका, 3 2 1 की घात 4 3 5 का इकाई अंक आपको निकालना है। क्या निकालना है, इसका आपको इकाई अंक आपको बताना है। ठीक है, अब देखो ये संख्या हमारे लिए दे रही कि इसका क्या निकालना है, हमें इकाई अंक का पता लगाना है कि इकाई अंक कौन सा होगा हमारा। जैसे हम इकाई अंक का पता लगाएंगे तो इसमें किसका भाग देंगे 4 का, इसमें भी किसका भाग देंगे 4 का, और इसमें भी किसका भाग देंगे 4 का, ये पता लगा होता है। जैसे हम 4 का भाग देते हैं तो आधार तो कितना है 2, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक 1, यही है आपका। अब 4 का भाग है 4 एकम 4, 4 पंजे 20, पूरी बार भाग चला गया तो घात कितनी लगेगी 4। आपको नोट डाल के लिखवाया था कि जिस घात में पूरी बार भाग चला जाए उसकी घात कितनी लगानी है 4। अगर नहीं जाता है तो उसकी संख्या जो बचेगी उसका शेषफल आपको लगेगा, तो इसकी 2 की घात कितनी लगेगी बताओ, इनटू। अब देखो यहाँ 4 जगह 24 कितना बच रहा है 1, कितना आएगा 8 का 8 आएगा, 8 की घात कितनी बचेगी 1। अब देखो यहाँ 1 है, 1 के कुछ भी घात हो क्या आएगा हमेशा 1 आएगा। 2 की घात 4 का मान कितना होता है 16 होता है, 2 को 4 बार गुणा करोगे कितना आएगा आपका 16 आएगा। 16 इंटू कितना होगा 8 इंटू 1 होगा आपका, इसको गुणा किया 8 चंग कितना होगा 48 होगा, कितना होगा 8 चंग 48 रहता है, कितना आएगा इकाई अंक आपका कितना आ जाएगा बताइए 8। तो इस प्रकार से आपको कोई सा भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप आसानी से ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते। ठीक है, तो आपको विशेषकर मैंने जो नियम बताए सबसे कौन से 1 5 और 6 कहीं पे भी दिखता है तो आपको क्या है वही संख्या रखनी होती है। ठीक है, 1 का 1 ही रखना होता है, 5 का 5 ही रखना होता है, 6 का 6। अगर इसमें कहीं भी मल्टीपल में कोई भी संख्या में कोई भी संख्या के अंदर यदि क्या सम संख्या हो और 5 दिया हो, क्या हो सम संख्या हो और 5 दिया हो, तो उसका आंसर तो देखते ही आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ढूंढना ही है एग्जाम में कि हमें किस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। ओके, कर लोगे आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को। देखिए अगर नेक्स्ट और भी प्रकार के जैसे क्वेश्चन हमारे पूछ लिए गए, जैसे हमसे 4 3 और 2 आ गया, इसकी 8 2 3, ये का कोई घात लगी हुई है। ठीक है, अब आपके इंटू ना गया पे माइनस आ गया और आपसे क्या गया 4 3 1 आ गया, इसकी घात 9 9 9 कुछ भी लगा दे और फिर माइनस दे दिया। फिर हमसे कहा गया 2 1 6 की घात 2 में इकाई अंक, इस प्रकार से पूछ लो। मैं क्या पूछ लिया हमसे इकाई अंक, तो आपको क्या करना होगा, नेम 1 है। अब यहाँ पर ये मत देख लेना कि एक सम संख्या है 1 है तो 0 लिख दो, प्लस माइनस आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं प्लस माइनस, तो यहाँ पे गुणे वाला नियम नहीं लगेगा, ध्यान रखें इनको पूरा ही हल करना। कभी जल्दीबाजी में गलती मत करना, वो मल्टीपल तक ही सीमित था। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे 2 की घात है, इस पे 4 का भाग देना होगा, इसमें भी 4 का भाग देना होगा, इसमें भी किसका भाग देना होगा। ठीक है, अब जैसे मैं 4 का भाग दूँ 4 2 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, कितना बचेगा 3। 2 की घात कितनी बची, ठीक है, माइनस 1 के कुछ भी घात लगाओ क्या मिलेगा 1,
6 के कुछ भी घात लगाओ क्या मिलेगा। तो ये तो नियम वो तो लगेगा ही, सिर्फ वो मल्टीप्लाई वाला छोड़ दो। अब देखो 2 की घात 3 का मान कितना था 8, इधर -1 -6 कितना बचेगा 8 माइनस कितना होगा 7, आंसर कितना आएगा 1। तो इकाई अंक कितना मिलेगा, कितना मिलेगा इकाई अंक 1, कितना मिलेगा 1। और देखिए जैसे कोई क्वेश्चन जैसे आपके 9 9 9 ठीक है 2 4 1 आ गया, ठीक है -4 6 8 2 और आपके 2 और 4 3 1 आ गया, ठीक है। और देखिए अगर आपके क्वेश्चन आ गया माइनस इंटू कर लो 8 4 3 3 2, ये कोई क्वेश्चन आ गया। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन दे गया। अब इसका क्या निकालना है, हमें इकाई अंक निकालना, क्या निकालना है इसका इकाई। अब माइनस भी आ गया और क्या आ गया गुणा भी आ गया, ठीक है। तो वापस नियम तो वही लगेगा हमारा, इसमें भी नियम वही लगेगा, इसमें भी नियम, ठीक है। अब जैसे 4 × 24 कितना, 9 की घात कितनी बचेगी 1। इधर देखिए 2 के 4 एकम 4 5 20, 2 की घात कितनी बचेगी 1, ये बचेगी। अदर देखो 4 8 32 कितना, 3 की घात कितनी बचेगी 2, ये बचेगा। 3 की घात 2 बचेगी आपकी। यहाँ पर 9 है, यहाँ माइनस के 2 इंटू कितना होगा 9। तो सबसे पहले हमारे बोर्ड मास का नियम क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या करो गुणा करो। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले क्या करो गुणा करो। तो गुणा 9 2 18 हो गया, तो 9 इकाई पे माइनस आएगा 18, तो इकाई पे कितना है यहाँ 8, इकाई पे कितना है 8, तो 9 माइनस क्या करेंगे 8, आंसर क्या आएगा 1। तो इन सब वालों को गलती मत कर देना, आपको विशेष का ध्यान रखना है प्लस माइनस वाले। देखो 9 इकाई अंक था, ऐसा नहीं 18 में से 9 गया तो 9 बचा, ठीक है, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे इकाई अंक घटाना है। हम क्या सीख रहे हैं, इकाई अंक याद करना। क्या सीख रहे हैं, इकाई अंक ज्ञात करना। अब देखो और भी क्वेश्चंस अगर मैं दे दूँ, जैसे अब के क्वेश्चन आ गया 4 3 2 6 6 3 प्लस 4 3 2 1 8 2, इस प्रकार से आ गया। अब देखो आप इसमें क्या करोगे कि 2 का भाग दोगे, सॉरी 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4 कितना बचेगा 2, 26 होगा। 4 × 24 कितना बचेगा 2, ठीक है। 4 × 5 20 कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3। तो 2 की घात तो कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गए, 2 की घात तो कितने आ गए 3 आ गए। और देखिए अगर आप इसको क्या करोगे, इसमें 4 का भाग पूरे बार, तो 2 की घात भी यहाँ पे कितना आएगी 2 आएगी। 4 एकम 4 4 2 8 कितना आएंगे 2 आएंगे। तो हम जैसे याद करें कितना आएगा आप बताइए, कितना आएगा 8 आएगा। इधर कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा, कितना हो गया 12। तो इकाई अंक कितना निकलेगा, इकाई अंक कितना निकलेगा 2। तो हमेशा इकाई अंक किसी भी प्रकार से पूछ ले, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, ये 8 से 8 है, सिंपल से सिंपल इसमें से आएगा, आपको इससे बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान रखें आप लोग। सारे नियम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। और देखिए अगर हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे अभी कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे हमने 8 4 3 लिख दिया, ठीक है। इसकी क्या लिखा, जैसे आपको 2 लिखो, 2 के बाद क्या लिखा है 4 3 3 ये लिख दिया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या नाम से 3 2, इसका माइनस लगा दिया। यहाँ पे 8 4 3 1 6 4 2 फिर माइनस, ठीक है। यहाँ पे 2 4 2 1 2 1 फिर प्लस 4 3 6 2 8 4, ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। अब इसमें गुणा प्लस माइनस दोनों आ चुके हैं, ठीक है। या फिर आपके यहाँ पे अगर गुणा नहीं है तो गुणा भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे यहाँ गुणा कर ले कोई बात नहीं, अपन ऐसा कर लेते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी पैटर्न पे आ जाए, आपको डरना नहीं है। तो 2 की घात कितने, 4 का भाग पूरी बात, 4 5 20 3 बचा, 2 की घात कितनी बची 3। यहाँ पे 1 के कुछ भी घात लगाओ क्या मिलेगा 1, डायरेक्ट लिखा करो इन सब वालों को जिस प्रकार। अब देखो यहाँ पे 2 है, 4 3 कितना होगा 12, कितना बचेगा 1। तो 2 की घात कितनी आएगी आपका 1 आएगी, इंटू क्या आ रहा है, इंटू हो रहा है 6 का, तो क्या आएगा 6 के कुछ भी घात लगाओ। ये कॉन्सेप्ट आपको जल्दी सवाल कराने के तरीके हैं। अब जैसे आप करोगे इसको 2 की घात 3 का बना 8 हो गया, -1 होगा। इधर कितना होगा 6 2 कितना होगा 12 हो गया, माइनस कितना आएगा 12। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो 12 रहे कितना हो गया, तो 13 हो गया, कितना हो गया 13। तो 13 में से 8 मत घटा देना,
क्या घटाना है 3, 8 में से कितना घटेगा, इकाई अंक घटेगा, क्या घटेगा ओनली फॉर इकाई, तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, आंसर कितना आएगा। तो इस प्रकार से अपन इकाई अंक वाले जो संबंधित सवाल थे उनमें प्लस माइनस मल्टीपल सारे नियम मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनको एक बार जरूर देखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।